चुनाव आयुक्त का इस्तीफा बहुत बड़ी कंस्पिरेसी यानी षड्यंत्र का हिस्सा है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने क्यों दिया इस्तीफा, इसका खुलासा अब हो गया है। इस खुलासे ने सबके पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा वो भी तब जब वो पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया का जायजा लेने पहुंचे हो। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि अरुण गोयल को महज 12 घंटे में डिसीजन लेना पड़ गया? क्या बहुत हुआ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बंगाल में आखिर क्या हुआ था चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के साथ, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। एसबीआई सारा सच चुनाव आयोग को बताने से बच रहा है। चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा सवालों के घेरे में है। क्या कोई साजिश के चलते अरुण गोयल को इस्तीफा देना पड़ा? 7 मार्च का दिन था। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने से महज एक दिन पहले की बात है। उस दिन निर्वाचन सदन के ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल था। इस दिन अरुण गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की बैठक में भाग भी लिया था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, ऐसे तमाम मीडिया आउटलेट के पत्रकार उस मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर ये तमाम तरह के पत्रकार मौजूद थे। इस बैठक का इंतजाम खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया था। लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्यों इस्तीफा सौंपा? वो भी तब जब चुनाव आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, नरेंद्र मोदी की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक मामले में फंसे हुए हो। इससे पहले 4-5 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और गोयल यानी अरुण गोयल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा पर थे। खबर यह है कि दोनों की मतविरोध बंगाल में ही तूल पकड़ लिया था। चुनाव आयोग आम चुनाव की तैयारियों के लिए इन दिनों अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि गोयल ने इस यात्रा से पहले उनकी तबीयत थोड़ा खराब होने की शिकायत थी। हालांकि तबीयत खराब होने के बावजूद भी अरुण गोयल ने 4 मार्च को चुनाव आयोग की अलग अलग संगठनों के साथ बैठक में भाग लिया। यह मीटिंग रात लगभग 8 बजे तक चली थी। 5 मार्च की सुबह चुनाव आयोग के अधिकारी कोलकाता के ओबरॉय ग्रैंड होटल में रुके हुए थे। बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर के राजीव कुमार, अरुण गोयल के बीच मतविरोध यहीं से शुरू होता है। आप ये कह सकते हैं कि यहीं पर खत्म होता है। बंगाल में लोकसभा चुनाव की प्रोसेस को लेकर के अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से सहमत नहीं थे। लेकिन दोस्तों, राजीव कुमार किसी भी ऑब्जेक्शन पर, अरुण गोयल की किसी भी ऑब्जेक्शन को मानने से राजी हो ही नहीं रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने यह दावा किया कि उनके इंटेल ने उन्हें यह जानकारी दी कि राजीव कुमार अरुण गोयल की किसी भी ऑब्जेक्शन को सुनने की मूड में थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि राजीव कुमार जैसे किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल से ऐसा कुछ करवाना चाहते थे जिसके लिए अरुण गोयल तैयार नहीं थे। तो इस बहसबाजी के बीच गोयल ने 5 मार्च को दोपहर 12 बजे कोलकाता में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकी अफसरों के साथ गोयल भी वापस दिल्ली आ गए। विस्तारा फ्लाइट नंबर UK 778 से वो सभी एक साथ कोलकाता तो लौटे, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव आयुक्त बनकर नहीं रहना चाहते। ये फ्लाइट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, विस्तारा की फ्लाइट 5 मार्च को दोपहर 3:25 में कोलकाता से रवाना हुई थी। अगले ही दिन 6 मार्च को गोयल ने निर्वाचन सदन के ऑफिस में काम करने वो गए। हालांकि उस दिन कोई खास मीटिंग नहीं थी जिसके लिए पूरे अधिकारियों को आना जरूरी था। 8 मार्च को अरुण गोयल ने चुनाव आयोग की गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक में शामिल उन्हें होना था, वो शामिल भी हुए और कहा या माना यह जा रहा है कि उन्होंने भल्ला जी को सारा कुछ जो है खुलकर उनके सामने रखा और बताया कि राजीव कुमार के साथ
जो मतविरोध है बंगाल चुनाव को लेकर के या लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच एक दीवार को खड़ा कर दिया है। इस बैठक में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर भी चर्चा होनी थी, जो हो नहीं पाई। चुनावों के लिए बेहद अहम काम होता है, चुनाव से पहले चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं जो है ठप होता हुआ नजर आ रहा था। इस बीच बैठक से पहले ही गोयल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईवीएम में धांधली करना चाहता था चुनाव आयोग, या किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर चुनाव आयोग ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करना चाहता था? क्या कुछ और प्लान कर रहा था चुनाव आयोग, ताकि तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के लिए वो चुने जाए? ईवीएम मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में भाजपा के ही पदाधिकारी बैठे हुए हैं दोस्तों। मोदी जी को रबर स्टैंप चुनाव आयुक्त ही चाहिए। ऐसे में कोई भी ईमानदार अफसर मोदी सरकार के साथ या उनके आगे नतमस्तक होकर ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते। क्या यही वजह है कि अरुण गोयल, जिनके सामने एक आप कह सकते हैं कि सुनहरा भविष्य खड़ा था, क्योंकि उन्हें इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद दिया जाता और वो 2027 तक सीईसी के तौर पर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर उस पद पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? क्या वाकई राजीव कुमार के साथ उनका जो मतविरोध है वो बढ़ता चला जा रहा था? क्या वाकई चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारे पर कुछ ऐसा काम करना चाहता था, कुछ ऐसी धांधली करना चाहता था जिसके साथ अरुण गोयल जो है वो कहीं ना कहीं असहमत होते हुए नजर आ रहे थे? पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया को लेकर के दोनों में इतनी बहस हुई, मतविरोध इस कदर पहुंच गया कि अरुण गोयल को इस्तीफा देना पड़ा। आखिर चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के क्या कुछ प्लान कर रहा है और किसके इशारे पर प्लान कर रहा है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ, पड़ताल के साथ पाने के लिए देशनीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें। देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने का काम करता है। बस आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी देशनीति का भरपूर साथ दें। जितना हो सके आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।